और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए सभी मीडिया के हमारे भाई बहन, आप सभी के चरणों में सादर नमन, धन्यवाद। दोस्तों, अभी धीरज जी ने कहा कि मैं मिशन की आइडियोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ और परमात्मा एक है, परमात्मा की बात करते हैं। हमने देखा आज की पीढ़ी, आज के नौजवान, आज का समाज, जैसे ही कहीं आप जाकर के परमात्मा की बात करते हैं, लोग कहते हैं परमात्मा की बात मत कीजिए। बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रही है परमात्मा की बात में, क्योंकि हर एक का अपना अपना परमात्मा है, हर एक की अपनी अपनी विधि है, हर एक की अपनी पूजा पद्धति है और कोई नहीं चाहता कि आप मेरी पूजा पद्धति में, मेरे विश्वास में हस्तक्षेप करें। हमारे मिशन के जो चौथे सदगुरु जिस रूप में हमें आशीर्वाद मिला, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उन्होंने एक बार बड़ी कमाल की बात कही। कहते हैं सारा संसार कहता है परमात्मा एक है, सभी कहते हैं परमात्मा एक है, लेकिन समस्या ये है कि सबका एक अलग अलग एक है। किसी का एक राम है, किसी का एक कृष्ण है, किसी का एक अल्लाह है, किसी का एक गॉड है, किसी का एक वाहेगुरु है, किसी का एक विठल है, किसी का कोई इष्ट, किसी का कोई। एक तो है लेकिन सबके एक अलग अलग है। तो एक एक करते करते कितने हो गए? और यही कारण बनता है दीवारों का, यही कारण बनता है हमारी दूरियों का। और जब एक को एक करके सबसे पहले जान लिया जाता है, मिशन का मूल वाक्य जो है वो बड़ा नजदीक लाता है हमें मिशन को समझने में, कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। मनुष्य की या हम सब की समस्या ये होती है कि हम एक को मानना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बगैर जाने। तो पहले जानना बड़ा जरूरी है। किसी भी विषय, विज्ञान ऐसे ही होता है, किसी भी विषय वस्तु को आप देखते हैं तो पहले उसको जानते हैं, फिर आप कहते हैं हाँ अब मैं इसको मानता हूँ, और उसके बाद फिर आप विचारधारा वाले जो एक लोग होते हैं वो सब एक हो जाते हैं। बस यही मिशन की विचारधारा है कि जिस एक का जिक्र हो रहा है उसको पहले जान लो, फिर उस पर उसको मानो, और फिर सारे के सारे बगैर किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, भाषा, खान पान, हर भेदभाव से ऊपर उठ करके वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ एक हो जाओ, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी हमें संदेश दिया अनेकों बार। उदार चरित्राणाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये तो रही आध्यात्मिक धरातल की बात, लेकिन till the time I have a practical solution out of spirituality, जब तक मेरे पास व्यवहारिक कोई सोल्यूशन ना हो तो अध्यात्म किस काम का? अध्यात्म तभी सार्थक होगा अगर उसके अंदर कोई व्यवहारिक सोल्यूशन है, कोई आप नतीजा दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या, आप सब मेरे साथ होंगे इस बात में, आप मीडिया के बहुत ही प्रबल यहाँ पर योद्धा बैठे हैं, आप सभी जानते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या हम सब के सामने है मनोरोग। मन में इतनी बेचैनी है इंसान के, और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा एक साइकियाट्रिस्ट है, इधर दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज पास ही है आपके वर्धा में, वाइफ साइकोलॉजिस्ट है, और मेरा भी कुछ संबंध रहा मनोविज्ञान के साथ। और जो आने वाला डेटा है आजकल अमेरिका से, इंडिया से खास करके, वो बता रहा है कि कितनी ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। सब थेरेपी के लिए जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। और ये बात आज की नहीं है, ये हमेशा से रहा। भगवान कृष्ण के समय अर्जुन का भी यही हाल था, तभी अर्जुन को कहना पड़ा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मनोवायु सुदुष्करम। महाराज ये मन इतना चंचल है, ऐसे भागता है, इसको संभालना ऐसे है मानो एक हवा तेज झोंका जा रहा हो और उसको मुट्ठी में बांधना, कैसे संभालो इसको? ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं। कबीरदास जी को भी यही कहना पड़ा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के प्रति। तो ये मन को संभालना सबसे कठिन है। और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, हमारे जो वर्तमान सदगुरु हैं, उन्होंने हमें विषय ही ऐसा दे दिया। पिछले समागम का जो वार्षिक समागम समाल का दिल्ली हरियाणा में हुआ,
और वही विषय यहाँ पर भी चल रहा है। विषय है सुकून, अंतर्मन का। वो सुकून नहीं जो खाना खाने से 2 पल का सुकून मिल जाए, अच्छा कपड़ा पहनने से सुकून मिल जाए, अच्छी जगह भ्रमण करने से मिल जाए, अच्छी फ्लाइट के अंदर घूमने से पल भर का क्षणिक सुख है, क्षणिक सुकून है। हाउ कैन आई गेट परमानेंट ब्लिस? वो अंतर्मन का सुकून कैसे मिले? वो तभी मिलेगा अगर मेरी आंखों के ऊपर से पट्टी हटा दी जाएगी। जब अज्ञान समाप्त होगा, जब मैं अपने आप को, निज रूप को जान जाऊंगा और अपने निज रूप के साथ इस पूरे ब्रह्मांड का क्या संबंध है, जो आज विज्ञान भी चाह रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं माया हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं किन तत्वों से बना हूँ, जीव रूप में मैं कौन हूँ। और जब ये समझ में आ जाती है बड़े ही सीधे साधे तरीके से, अच्छा प्रोफेसर वही है जो मुश्किल से मुश्किल विषय को आसान करके समझा दे। तो हमारे सदगुरु ऐसे हमारे इष्ट हैं, सदगुरु हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, मेंटोर हैं, जिन्होंने इतनी आध्यात्मिक जो एक जैसे कह सकते हैं बुझारत है, पहेली है, उसको सरल तरीके से ब्रह्म ज्ञान देकर के हमें समझाया है। और यहाँ लाखों लाखों का जो परिवार आप देख रहे हैं, देखेंगे, आपका स्वागत है। आप जाएं और मिलें, आप बच्चों को मिलें, जैसे अभी आदरणीय हमारे महात्मा ने बताया कि आप बाल प्रदर्शनी देखें। बाल प्रदर्शनी में इतने इतने बच्चे हैं, वो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें देख करके कई बार लगता है कि कितनी कमाल की एक ग्रेस है, ब्लेस है सदगुरु की, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो आप सबका स्वागत है। और निरंकारी मिशन के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वास्तविक उद्देश्य मुझे लगता है यही होता है कि आप हम सब के साथी बन के ये जो सत्य और प्रेम का जहां बसा है, इसका संदेश दुनिया तक पहुंचाएं। और यही आशा करते हुए, यही धन्यवाद इसी रूप में करते हुए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। प्यार से कहिए। सबसे पहले तो आप सभी उपस्थित मीडिया कर्मी हैं, दास तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेगा। कारण है कि इन व्यवस्थाओं को आप अन्य जन तक अपने हिसाब से रखेंगे। पहले हमारे आदरणीय परिवर्तन जी बता चुकी है कि सारा कारोबार जो चलता है वो हमारे मेन जो है सदगुरु, इनकी शक्ति से ही चलता है। आप जो यहाँ पर बैठे हैं ना, इस ग्राउंड के बारे में बात करूंगा। ये 0 लेवल था और पतंजलि साइड में आप जाकर के देखेंगे तो 21 फुट का डिफरेंस था इन दोनों में। 21 फुट का मतलब 3 फ्लोर तो हो ही सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हाँ, वॉलंटरी सेवा हुई है और इस ग्राउंड को कैसे लोगों ने बना के रखा है। और ये जगह जो है वो लगभग 52 एकड़ जगह है, जिसपे इस वक्त आप पंडाल है, ऑफिस बने हुए हैं, ये 52 एकड़ में बने हुए हैं। इसमें 2 कैंटीनें भी बनी हुई हैं, लेफ्ट और राइट में बहनों के लिए और भाई बहनों के लिए। ये जो ऑफिस भी बने हुए हैं, इसमें बने हुए हैं। लेकिन इसके अलावे जैसा कि पहले भी आपको सूचित किया गया, 175 एकड़ जो है लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, प्लस इसके बाद से 75 एकड़ दूसरे हैं जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर के 300 एकड़ में पूरा एक प्रोग्राम हो रहा है। और जो 300 एकड़ में जो आने वाले हमारे श्रद्धालु पुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट में लंगर की प्रसादी की व्यवस्था की गई है। लंगर प्रसादी की व्यवस्था जो है, ये ग्राउंड में, इस ग्राउंड को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो सेलिब्रेशन ग्राउंड है जिसमें आप बैठे हुए हैं, इसके पीछे ग्राउंड नंबर 1 है का नाम दिया गया है। वहाँ पर भी एक लंगर की सुविधा की गई है, वहाँ के आसपास के लोगों को, ताकि कायदे से भोजन प्राप्त हो सके, लंगर प्राप्त हो सके। ग्राउंड नंबर 2 में भी ऐसा ही व्यवस्था है। सामने देखें, इस ग्राउंड के सामने दूसरा ग्राउंड है, उसको ग्राउंड नंबर 2 बोला गया है। इसके पीछे एक और ग्राउंड है, उसको ग्राउंड नंबर 3 बोला गया है। यानी कि तीनों ग्राउंडों में खाने पीने की सुविधा फ्री ऑफ कास्ट रखी गई है। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार अवश्य ही उस दृश्य को देखें कि निरंकारी मिशन जो है किस तरह से ये प्रसादी भोजन की व्यवस्था बनाता है, लोगों तक पहुंचाता है, और कितने कैसे कैसे वहाँ पर जो भट्टियाँ लगाई गई हैं उसको आप अवश्य देखें। और कितना साफ सुथरा वो जगह रखा गया है, खाने वाली या डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है या प्रिपरेशन एरिया है,
तो देखिए कितना सुंदर एरिया बनाया गया है। इसके साथ में इनके लिए अलग तरह से एक ऐसे कैंटीनों की व्यवस्था की गई है। 4 कैंटीनें हैं, पूरी जो 4 ग्राउंड है, चारों को मिलाकर के 4 कैंटीनें हैं। उस कैंटीनों के अंदर आप जाकर के चाय की कीमत पूछ लीजिएगा, सिर्फ 2 रुपए में चाय मिलती है, 2 रुपए में। नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं है। उस सेवा की भावना से ही वो रखा गया है, उसे पहुंचाया जा रहा है। और जितने लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उन सबों को नहाने का और जो भी सुबह शाम जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। वो भी एक बार देखने लायक है कि इस तरह से कैसे लोगों की व्यवस्था ऐसे की गई है। इसके साथ में हमारे कैंटीन हो गए, इसके साथ में हमारे जितने ग्राउंड है ना, ये 4 ग्राउंडों में बताया था, चारों ग्राउंडों में ना हमारे डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई है, हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है, और जो इमरजेंसी जो हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती है उसकी भी व्यवस्था की गई है। वैसे डॉक्टर भी मौजूद है, हमारे एम्बुलेंस भी मौजूद है, ये सारी चीजें प्रॉपर व्यवस्था की गई है। साथ में इनके सब में हमारे पास एक बहुत अहम चीज है, मैं सोचूंगा कि आप उसमें इंटरेस्ट अगर लेते हैं तो अवश्य ही जाएं और देखें। ज्ञान कक्ष बना हुआ है 2, जो हमारा मेन जो है, जो सतगुरु का जो दीक्षा है वहाँ पर दिया जाता है, ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा बना हुआ है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इसमें तरीके साथ साथ में, इसके साथ साथ में हमारे दूसरे जो है पब्लिकेशन का है बना हुआ है, पब्लिकेशन जो हमारे निरंकारी मिशन के साहित्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हर ग्राउंडों में मौजूद है, हर ग्राउंडों में देखा जा रहा है। और इस आवाज को पहुंचाने के लिए जो सुन रहे हैं आप आवाज, तो इतने लोगों तक 300 एकड़ में कैसे पहुंचेगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है कि बिल्कुल क्लियर आवाज पूरे ग्राउंड में हर लोगों तक पहुंच पाए। साथ में इनके साथ साथ में एलईडी का भी प्रबंध किया गया है। जो दाएं बाएं लोग हैं, जो कि अभी चूंकि जो हमारी व्यवस्था है यहाँ पर बैठने की लोगों की, तो जो हमारा कवर्ड एरिया है वो 75,000 की व्यवस्था की गई, जिसमें कवर्ड एरिया में लोग बैठेंगे। उसके अगल बगल में दाएं बाएं में अनकवर्ड एरिया है, ओपन स्काई है, उसमें भी शायद इतने ही लोग बैठेंगे। लेकिन फिर भी अगर लोग बाहर बैठ रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए 24 एलईडीओ की व्यवस्था की गई है। 24 जगहों पर एलईडियां हमारी लगी हुई है, और ये कोशिश किया गया है कि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे पुलिस विभाग है, ये पुलिस वाले भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें कुछ करने को लगता ही नहीं है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये सोच, ये समय, ये व्यवस्था, मैं विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अवश्य जाकर के फोन करके देखें। हमारे मल्होत्रा जी जो एंकरिंग कर रहे हैं, पहले बोल भी चुके हैं कि मीडिया शायद आपके साथ रहेगा और जाकर के देखेगा। और पूरा सोचा गया है कि लोग बड़े हमारे जो ट्रांसपोर्ट हैं, जो हम ला रहे हैं वहाँ पर स्टेशन से महापुरुषों को, जो आने वाले भक्त श्रद्धालु जन हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट में हम यहाँ ला रहे हैं, कोई उसका चार्ज नहीं है लेने के लिए। चाहे वो रेलवे हो, और चाहे वो एयरपोर्ट हो, और चाहे पर मेट्रो स्टेशन हो, हर जगह से सुविधा फ्री ऑफ कास्ट में की गई है। ये सुविधाएं सोचा गया है, जैसा भी बना है आपके सामने रखा गया है। और मैं सोचूंगा कि किस भावना से, किस सोच से, किस समझ से लोग, किस समर्पण भाव से लोग यहाँ सेवा करते हैं, वो भी एक देखने लायक है। ये तो हुआ है, लेकिन इसमें 1 पैसा लेबर की खर्चा नहीं हुई है। आप जैसे लोग श्रद्धालु पुरुष हैं, जो आते हैं, देखते हैं, श्रद्धा से भर जाते हैं, तो फिर इनके सेवाओं से ही काम हुआ है। उदास ज्यादा समय आपका नहीं लेगा, समय आपका बहुत कीमती है। ये सब सारी बातें थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, एक और मैंने देखने वाली बात है कि प्रदर्शनी का एक एग्जीबिशन जो है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाकर के देखेंगे, वहाँ पर प्रदर्शनी लगी है। बच्चों को भी सुंदर आपके देखिए, उसको बच्चों को जाकर के देखिए कि किस तरह से अपना वो कला भी प्रदर्शित किए हैं, और उनसे बात करिए, उनको समझिए, जो किस तरह से आपसे कैसी सिखलाई कि उनसे जाकर के बात भी करते हैं। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्री की भी बातें की गई है। कुछ हमारे जो आए हैं बाहर के लोग, उनके लिए भी सेंट्रा में अब्राड की भी यहाँ व्यवस्था की गई, उनको रखने वाले कम से कम यहाँ पर 100-150 लोग जो हैं आउट ऑफ इंडिया से यहाँ पर आए हुए हैं। सारी व्यवस्था ये सोची गई है, सुंदर हो, बढ़िया हो, सुविधाजनक हो, और इसमें सबके सहयोग से हुआ है। और मैं चाहूँगा इन बातों को आप सामने लोगों के लेकर के आए। मैं इन्हीं बच्चों से आपसे क्षमा प्रार्थना हूँ, प्यार से बोलिए। प्यार से बोल हमारे सभी आदरणीय मीडिया जो यहाँ हाजिर पधारे हैं, सबसे पहले तो आपका हृदय
से हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद आप जी यहाँ पर आए। महाराज निरंकारी राजपूता जी की कृपा से संत निरंकारी मिशन का 57 एनुअल निरंकारी संत समागम महाराष्ट्र का नागपुर में 26, 27, 20 जनवरी को आयोजित हो रहा है। और ये जो सदगुरु की कृपा है, ये आपको बताना थोड़ा सा जहाँ से शुरुआत हुई। पहला समागम जो था वो 1 जनवरी 1968 को मुंबई में सदगुरु की कृपा से ये संपन्न हुआ था। और महाराष्ट्र में ये जो रूहानी लड़ी और उसके बाद ये फिर कोरोना से पहले सदगुरु का ये एक ऐसा आशीर्वाद आया कि ये मुंबई से भी बाकी स्टेट्स में भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, मुंबई के, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे ये होना चाहिए। तो फिर नासिक में कोरोना से पहले इसकी एक शुरुआत हुई थी और उसके बाद फिर औरंगाबाद में भी समागम संपन्न हुआ पिछले साल, और इस बार नागपुर में सदगुरु की कृपा से समागम संपन्न होने जा रहा है। और संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा जो हमारा बाबा बूटा सिंह जी महाराज की कृपा से जब 1929 में मिशन स्टार्ट हुआ, और ये एक ऐसा यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, प्यार का, अमन का, शांति का ये मिशन है जिसमें सदगुरु ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इंसान को ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। और फिर ये अनुभूति होने के बाद फिर जो एक शिष्य के अंदर जो एक तब्दीली आती है, रूपांतरण आता है, और वो फिर एक सारे ही विश्व के लिए एक जैसे एक संतों की एक सोच, संतों की जो एक नज़र उसको प्राप्त होती है। तो ये एक जरिया है, ये एक जो आधार है जिसकी वजह से जो भी अभी मानवीय गुणों की बात हो रही थी, जो ये सेवाओं की बात हो रही थी, और फिर जो हमारा जो मिशन है ये जहाँ पे भी पूरा एक, जहाँ पे विश्व में ये जो पूरा व्यापक है, और इस महाराष्ट्र के जोन में फिर ये राज्य में आज हमारे को ये रहमत प्राप्त हो रही है। तो निरंकार कृपा करे, रहमत करे, बख्शिश करे कि यहाँ के भी जो ये सज्जन हैं, यहाँ के भी जो क्षेत्र के लोग हैं, वो भी आकर के इस सत्य के साथ जुड़ें। और जो ये निरंकारी मिशन का जो ये एक सुंदर मुहिम जो चल रही है, जो विश्व व्यापक, जहाँ पर मानवीय भाईचारा है, जहाँ पर हर प्रकार से ये मानव के लिए कल्याण की बात हो रही है, तो आप सबसे को भी ये सबके पूरे एक मानवता को ये मौका मिल रहा है कि यहाँ पर आकर सदगुरु के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इस भव्य समागम का हिस्सा बनेंगे। बोला निरंकार जी, आज मंचावर विराजमान आमचे संत निरंकारी मंडळाचे सर्व वरिष्ठ मेंबर इंचार्ज, मार्गदर्शक, आपण सर्व उपस्थित मीडियाचे सर्व बंधू भगिनी, सर्वांचं मी संत निरंकारी मंडळाच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत करत आहे। आपण सगळ्यांनी आता मिशनचा संदेश कशा प्रकारे मानवाला मानवाशी जोडण्यासाठी, विश्वबंधुता कायम करण्यासाठी या मिशनचा संदेश जनाजनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या समागमांचं आयोजन आहे। आणि हा समागमाचा संदेश आपण सगळे लोक प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सहकार्य करायला आणि या महत् कार्यामध्ये आपण आपला हातभार लावाल अशी अपेक्षा आपल्याकडून करत आहे। प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर शब्दांची आवश्यकता नसते, गोडावा आहे त्याला शब्दांची गरज नाही, वर्णन करत राहणे आणि एखाद्या वस्तूचा अनुभव घेणे त्याच्यात फरक आहे। माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आपण या सगळ्या समागमाचा आनंद घ्या आणि मग त्या अनुभवाच्या आधारावर प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर तुम्हाला स्वतःच कसे मिळतात ते अनुभव करा आणि आनंद स्त्रोताला प्राप्त करून आपणही आनंदात या सहभागी व्हा, आपलंही जीवन आनंदमय करा असं सगळ्यांच्या चरणी माझी प्रार्थना। आपण सगळे ते आलात, आपला अमूल्य वेळ दिला
आम्हाला सहकार्य केले, प्रेमानं आम्हाला ऐकलं, आमच्या सगळ्या वरिष्ठांचं मार्गदर्शन आपण सगळं नमूद केलं आणि हा संदेश सद्गुरू माता सुदीक्षाजी महाराजांचा प्रेमाचा संदेश, विश्वबंधुतेचा संदेश, विश्वाला एक करण्यासाठी ज्याची जास्त आवश्यकता आहे, जसं आता आमच्या राकेशजींनी सांगितलं, मानसिक पातळी कशी खालत चाललेली आहे, याला जो आध्यात्मिक आधार पाहिजे, जो सत्याचा आधार पाहिजे, ज्याच्यामुळे हा आनंदी राहू शकतो, तो संदेश पोहोचवण्याचं कार्य आपल्या सगळ्यांची ही कर्तव्य आहे आणि आपणही त्याच्या सहभागी होऊन आपलंही जीवन आनंदी करूया एवढीच विनंती करतो. आपल्या सगळ्यांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करून आपला संपर्क रखते हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का, और साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे आदरणीय मोहन छाबड़ा जी, जो मेंबर इंचार्ज प्रचार प्रसार, काफ़ी स्टेट्स के ये मेंबर इंचार्ज हैं एंड उसमें एक बहुत अहम क्षेत्र महाराष्ट्र है. हमारे शंभुनाथ तिवारी जी जो समागम के चेयरमैन हैं, हमारे नागदेव जी जो कोऑर्डिनेटर हैं इस समागम पे और यहाँ के वारसा के जोनल इंचार्ज भी हैं, हमारे डॉक्टर दर्शन सिंह जी जो महाराष्ट्र मुंबई में मोहन छाबड़ा जी का सहयोग दे रहे हैं प्रचार प्रसार में, और हमारे मेंबर इंचार्ज प्रेस एंड पब्लिसिटी राकेश मुट्रेजा जी जो दिल्ली से, जैसे आपने अभी सुना है, दिल्ली से यहाँ पधारे हैं. आप सभी का वेलकम और शुक्राना यहाँ पर पहुँचने का. आप एक एक मीडिया सहायक का बहुत बहुत शुक्राना. आप सब अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं इस समागम में. यहाँ पर आकर आपको कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं व्यवस्था, ये सब सेल्फलेस सर्विस, ये सब सेवा भाव है भक्तों का, जो ये सुंदर शामियाने की नगरी इन्होंने तैयार करी है. आप ये देखेंगे जहाँ जहाँ आपको देखने का दिल करता है, चाहे वो लंगर है, चाहे वो डिस्पेंसरीज हैं, जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे आप सिर्फ और सिर्फ प्यार और सेवा भाव की अनुभूति करेंगे. इतने प्यार से ये महीनों से महात्मा लगे हुए हैं. ये जो हमारे गणमान्य महात्मा बैठे हैं इनके दिशा निर्देश में, और ये 178 एकड़ की जो जगह है इसको एक खूबसूरत शामियाने की नगरी, जो आने वाले महात्मा हैं देश विदेश से आएंगे, देश के हर प्रांत से आएंगे उनका स्वागत करने के लिए. और ये सबके पीछे, ये सेवा भाव के पीछे, ये प्यार के पीछे, ये समय जो अपना समर्पित कर रहे हैं, इसके पीछे जो अहम शक्ति है, जो प्राइम फोर्स है, वो है हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, निरंकारी राजपिता जी. इनके दिशा निर्देश में ये और इनकी प्रेजेंस में, इनकी अध्यक्षता में ये समागम होगा. ये 3 दिवसीय समागम है 26, 27 और 28 को. और इसके बाद एक बहुत ही रोचक मन भावन एक दृश्य आप देखेंगे सामूहिक शादियों का, जो 29 सुबह होंगी. शादियों का बोझ बहुत आजकल हर एक पर रहता है. सादा शादियां कैसे होती हैं, ये बंधन में कैसे, प्यार के बंधन में और सादा रूप में, जो ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है समाज के लिए कि जहां हम इतना कुछ वेस्ट करते हैं और परेशानी भी कहीं कहीं होती है. तो ये हुजूर का, सच्चे पातशाह माता सुदीक्षा जी का जो दिशा निर्देश है, उसमें आप देखेंगे कि 29 को ये सामूहिक शादियां उनकी हुजूरी में होंगी. और लंगर की व्यवस्था वगैरह का सब जो रहने का बंदोबस्त सारा ये हमारे महात्मा बताएंगे आपको डिटेल में कैसे है. आपका बहुत बहुत स्वागत.